नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी आसानी से सफलता और धन क्यों आकर्षित कर लेते हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि दुनिया में एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी कुंजी है जो आपके लिए असीमित धन और समृद्धि के दरवाजे खोल सकती है? एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में छिपा रहा, जिसे कुछ चुनिंदा लोगों ने जाना और उसका इस्तेमाल अपनी असाधारण सफलता के लिए किया। यदि हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसे रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपका धन, सफलता और प्रचुरता के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह कोई जादुई मंत्र नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक कालातीत सिद्धांत है, एक शाश्वत सत्य है जिसे प्रसिद्ध लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ जो विटाली ने अपनी अद्भुत किताब द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री में दुनिया के सामने रखा है। जो विटाली, जिन्होंने बेस्ट सेलिंग डॉक्यूमेंट्री द सीक्रेट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कहते हैं कि यह रहस्य केवल पैसा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित करने की कुंजी है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों, खुशी हो या शांति हो। लेकिन आज हम विशेष रूप से धन और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि यह अक्सर वह क्षेत्र होता है जहां हमें सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? यदि हाँ, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा बहुत गहरी और परिवर्तनकारी होने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखेंगे और इसमें बताए गए सिद्धांतों को समझेंगे, तो आपके भीतर कुछ ऐसा जागृत होगा जो आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। भाग 1, संघर्ष का भ्रम और वास्तविक रहस्य। सदियों से हमें सिखाया गया है कि पैसा कमाना एक कठिन काम है। यह संघर्ष है, यह कड़ी मेहनत है, यह प्रतियोगिता है, यह त्याग है। हमें बचपन से बताया जाता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, या पैसे के पीछे भागना अच्छी बात नहीं। इन सभी मान्यताओं ने हमारे अवचेतन मन में गहरे जड़ें जमा ली हैं, और वे एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती हैं, जो हमें धन की प्रचुरता से दूर रखती है। जो विटाले कहते हैं कि यह सब एक भ्रम है। धन कमाना या धन को आकर्षित करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें बताया गया है। वास्तविक रहस्य किसी बाहरी चीज में नहीं है, किसी खास स्किल या डिग्री में नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर है। यह आपके मन की शक्ति में है, आपके विचारों और भावनाओं में है। सोचिए, आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत कम प्रयास में ही सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग रात दिन मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या वे ज्यादा स्मार्ट हैं? क्या उनके पास बेहतर किस्मत है? शायद। लेकिन विटाले के अनुसार असली अंतर उनके आंतरिक विश्व में है, उनके सोचने और महसूस करने के तरीके में है। जो रहस्य हम उजागर करने वाले हैं, वह इस मूलभूत सत्य पर आधारित है, आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का दर्पण है। जो कुछ भी आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों में गहराई से निहित है, वही आपके बाहरी वास्तविकता में प्रकट होता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक अकाट्य नियम है, जिसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, उसे ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप धन की कमी, संघर्ष और मुश्किलों के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप उसे ही आकर्षित करेंगे। यदि आप प्रचुरता, अवसरों और आसानी के बारे में सोचते हैं, तो आप उसे ही आकर्षित करेंगे। यह उतना ही सरल और उतना ही शक्तिशाली है। जो विटाले इस रहस्य को इतिहास के विभिन्न दर्शन शास्त्रों, प्राचीन शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि यह कोई नई खोज नहीं है, बल्कि यह वह ज्ञान है जिसे सदियों से छिपाया गया या गलत समझा गया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे पूरी तरह से समझें और इसे अपने जीवन में लागू करें। तो
द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री केवल पैसा कमाने का रहस्य नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू में प्रचुरता को आकर्षित करने का रहस्य है। यह आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों को इस तरह से संरेखित करने का रहस्य है कि आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर काम करें, न कि उसके विपरीत। क्या आप इस अवधारणा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आपका मन एक शक्तिशाली चुंबक है और आप लगातार अपनी ओर वही आकर्षित कर रहे हैं जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंपन करते हैं? यदि हाँ, तो आइए इस रहस्य के गहन सिद्धांतों में गोता लगाएं। भाग 2, विश्वास और मानसिकता की शक्ति। इस रहस्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आपका विश्वास और आपकी मानसिकता। जो विटाले जोर देते हैं कि आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है और आपके विचार उसके बीज हैं। आप जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। यदि आप अपने मन में गरीबी, कमी और संघर्ष के बीज बोते हैं तो आपको वही मिलेगा। यदि आप धन, प्रचुरता और अवसरों के बीज बोते हैं तो आपको वही मिलेगा। अब यहां असली चुनौती आती है। हम में से अधिकांश लोग अनजाने में ही नकारात्मक और सीमित करने वाले विश्वासों को पाले रखते हैं। ये विश्वास बचपन से हमारे दिमाग में डाले गए हैं, समाज से आए हैं या अतीत के अनुभवों से बने हैं। जैसे, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता। पैसा कमाने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पैसे के लायक नहीं हूं। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसे वाले लोग दुखी होते हैं। ये सभी विश्वास आपके अवचेतन मन में एक प्रोग्राम की तरह चलते हैं और वे लगातार आपके धन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को बाधित करते हैं। जो विटाले कहते हैं, जब तक आप इन नकारात्मक प्रोग्रामों को नहीं बदलते, तब तक कोई भी बाहरी रणनीति काम नहीं करेगी। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी सेमिनार अटेंड कर लें, अगर आपके अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं बदलती, तो परिणाम अस्थायी होंगे। तो क्या करें? पहला कदम, अपने सीमित करने वाले विश्वासों की पहचान करें। ईमानदारी से बैठें और सोचें, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में पहली भावना क्या आती है? क्या यह चिंता है, डर है, कमी है या स्वतंत्रता और संभावना है? अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखें। ये आपके छिपे हुए विश्वासों को उजागर करेंगी। दूसरा कदम, उन्हें चुनौती दें और पुनर्रचना करें। एक बार जब आप एक सीमित विश्वास की पहचान कर लें, तो उससे पूछें, क्या यह सच है? क्या इसके विपरीत कोई उदाहरण है? उदाहरण के लिए, यदि आपका विश्वास है, पैसा कमाने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अपने आप से पूछें, क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाते हैं? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने पैशन को फॉलो करके धन कमाते हैं? जब आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोचेंगे, तो आपका विश्वास हिलने लगेगा। फिर उस विश्वास को एक सकारात्मक और सशक्तिकरण वाले विश्वास में बदलें। जैसे, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता को बदलकर मेरे पास हमेशा पर्याप्त से ज्यादा पैसा होता है। पैसा कमाने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी को बदलकर पैसा आसानी से और खुशी से मेरी ओर आता है। मैं पैसे के लायक नहीं हूं को बदलकर मैं धन, प्रचुरता और समृद्धि के पूरी तरह लायक हूं। तीसरा कदम, नए विश्वासों को स्थापित करें। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। केवल एक बार बदलने से काम नहीं चलेगा। आपको इन नए सकारात्मक विश्वासों को लगातार अपने अवचेतन मन में स्थापित करना होगा। इसके लिए अफर्मेशंस हर सुबह और रात इन नए विश्वासों को जोर से दोहराएं। उन्हें महसूस करें। उन्हें ऐसे बोलें जैसे वे पहले से ही सत्य हैं। मैं एक धन चुंबक हूं। मैं प्रचुरता को आकर्षित करता हूं। पैसा मेरे जीवन में आसानी से और खुशी से आता है। विजुअलाइजेशन, कल्पना करें कि आप पहले से ही उन धनवान विश्वासों के साथ जी रहे हैं। आप कैसा महसूस करेंगे? आप क्या करेंगे? ग्रैटिट्यूड, उन सभी धन के लिए आभारी रहें जो आपके पास अभी है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न लगे।
यह आपके मन को प्रचुरता मोड में डालता है। जो विटाले बताते हैं कि आपका अवचेतन मन अंतर नहीं जानता कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं और क्या सच में हो रहा है। जब आप लगातार सकारात्मक विश्वासों को दोहराते और महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें एक नई सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेता है। एक बार जब आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है, तो यह ब्रह्मांड को संकेत भेजता है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपके लिए परिस्थितियां और अवसर पैदा करना शुरू कर देता है। याद रखें, आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति आपके पुराने विश्वासों का परिणाम है। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने विश्वासों को बदलना होगा। यह काम रात भर में नहीं होता, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपने मन को धन और प्रचुरता के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। यह जो विटाले का ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट का मूल है, आपके भीतर का विश्वास जो आपकी बाहरी वास्तविकता को आकार देता है। भाग 3, द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन। रहस्य का अगला शक्तिशाली घटक है कल्पना और विजुअलाइजेशन। जो विटाले कहते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पहले अपनी कल्पना में देखें और महसूस करें। आपका मन एक शक्तिशाली प्रोजेक्टर है और ब्रह्मांड एक विशाल स्क्रीन। आप अपनी कल्पना में जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, ब्रह्मांड उसे आपकी वास्तविकता में प्रकट करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह कोई नया विचार नहीं है। इतिहास के महानतम विचारकों, वैज्ञानिकों और सफल लोगों ने हमेशा कल्पना की शक्ति का उपयोग किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की कल्पना की। निकोला टेस्ला ने अपने आविष्कारों को अपने दिमाग में पूरी तरह से देखा। ओपरा विनफ्रे ने खुद को एक सफल मीडिया हस्ती के रूप में देखा, इससे पहले कि वह सचमुच बन पाई। दृष्टिकरण क्यों इतना शक्तिशाली है? क्योंकि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो आप केवल एक मानसिक चित्र नहीं बनाते, आप उसमें भावनाएं भी जोड़ते हैं। और भावनाएं वह ऊर्जा हैं जो आकर्षण के नियम को सक्रिय करती हैं। जब आप अपनी वांछित वास्तविकता को महसूस करते हैं, तो आप उसी कंपन स्तर पर आ जाते हैं और ब्रह्मांड उस कंपन से मेल खाने वाली चीजों को आपकी ओर आकर्षित करता है। दृष्टिकरण कैसे करें? एक प्रभावी गाइड। एक क्लैरिटी, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? केवल बहुत सारा पैसा कहने से काम नहीं चलेगा। आपको विशिष्ट होना होगा। कितना पैसा? आप उस पैसे से क्या करेंगे? आप किस तरह की जीवन शैली चाहते हैं? किस प्रकार का घर, कार, यात्रा? हर विवरण महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मैं 1 लाख रुपए प्रति माह कमाना चाहता हूं। मैं अपनी पसंदीदा कार मेक, मॉडल, रंग चलाना चाहता हूं। मैं एक बड़े घर में रहना चाहता हूं जिसमें विशेषताएं हों। मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन की यात्रा करना चाहता हूं। 2 अशांत स्थान, एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशान न करे। यह सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय आपका मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। 3 आराम करें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। अपने शरीर के हर हिस्से को आराम महसूस कराएं। तनाव को दूर करें। 4 चित्र बनाएं। अब अपनी वांछित वास्तविकता को अपनी मानसिक आंखों से देखें। इसे जितना हो सके उतना वास्तविक बनाएं। अपनी वांछित राशि को अपने बैंक खाते में देखें। अपने हाथों में नए घर की चाबियां महसूस करें। अपनी नई कार की सीट पर बैठें, स्टीयरिंग व्हील को पकड़े, उसकी गंध महसूस करें, इंजन की आवाज सुने। कल्पना करें कि आप अपने सपनों की छुट्टी पर हैं, सूरज की गर्मी, समुद्र की आवाज, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद। सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि हर इंद्रिय का उपयोग करें। 5 भावनाओं को महसूस करें, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केवल चित्र बनाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उन भावनाओं को महसूस करना होगा जो आपको यह सब सच होने पर होंगी। खुशी, उत्साह, कृतज्ञता, शांति, स्वतंत्रता। इन भावनाओं को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। कल्पना करें कि आप पहले से ही इसे जी रहे हैं। 6 लगातार रहें, हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए इसका अभ्यास करें। निरंतरता कुंजी है।
यह आपके अवचेतन मन में नए पैटर्न स्थापित करता है। 7 जुड़ाव छोड़े। एक बार जब आप दृष्टिकरण कर लेते हैं तो इसे ब्रह्मांड को सौंप दें। उस पर विश्वास करें कि यह सही समय पर आपके लिए प्रकट होगा। कैसे होगा यह चिंता न करें, बस परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। जो विटाले अक्सर कहते हैं कि दृष्टिकरण एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो आप ब्रह्मांड को देते हैं। जितना अधिक स्पष्ट और भावनात्मक ब्लूप्रिंट होगा, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड उसे साकार करेगा। यह आपको उन अवसरों को देखने में भी मदद करेगा जो शायद पहले आपकी नजर में नहीं आते थे। आपका मन उन चीजों को पहचानना शुरू कर देगा जो आपके दृष्टिकरण से मेल खाती है। कल्पना की शक्ति असीमित है। इसका उपयोग करके आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि वह केवल वर्तमान की सीमाओं को न देखे, बल्कि उन असीमित संभावनाओं को देखे जो आपके लिए उपलब्ध हैं। यह आपको एक सक्रिय निर्माता बनाता है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं। विजुअल्स। एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, फिर ब्लूप्रिंट एक वास्तविक इमारत में बदल जाता है। एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा है और उसके चारों ओर उसकी कल्पना की चीजें साकार हो रही हैं। भाग 3, द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन। रहस्य का अगला शक्तिशाली घटक है कल्पना और विजुअलाइजेशन। जो विटाले कहते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पहले अपनी कल्पना में देखें और महसूस करें। आपका मन एक शक्तिशाली प्रोजेक्टर है और ब्रह्मांड एक विशाल स्क्रीन। आप अपनी कल्पना में जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, ब्रह्मांड उसे आपकी वास्तविकता में प्रकट करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह कोई नया विचार नहीं है। इतिहास के महानतम विचारकों, वैज्ञानिकों और सफल लोगों ने हमेशा कल्पना की शक्ति का उपयोग किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की कल्पना की। निकोला टेस्ला ने अपने आविष्कारों को अपने दिमाग में पूरी तरह से देखा। ओपरा विनफ्रे ने खुद को एक सफल मीडिया हस्ती के रूप में देखा, इससे पहले कि वह सचमुच बन पाई। दृष्टिकरण क्यों इतना शक्तिशाली है? क्योंकि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आप केवल एक मानसिक चित्र नहीं बनाते, आप उसमें भावनाएं भी जोड़ते हैं। और भावनाएं वह ऊर्जा हैं जो आकर्षण के नियम को सक्रिय करती हैं। जब आप अपनी वांछित वास्तविकता को महसूस करते हैं तो आप उसी कंपन स्तर पर आ जाते हैं और ब्रह्मांड उस कंपन से मेल खाने वाली चीजों को आपकी ओर आकर्षित करता है। दृष्टिकरण कैसे करें? एक प्रभावी गाइड। एक क्लैरिटी। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? केवल बहुत सारा पैसा कहने से काम नहीं चलेगा। आपको विशिष्ट होना होगा। कितना पैसा? आप उस पैसे से क्या करेंगे? आप किस तरह की जीवन शैली चाहते हैं? किस प्रकार का घर, कार, यात्रा? हर विवरण महत्वपूर्ण है। और उदाहरण के लिए, मैं 1 लाख रुपए प्रति माह कमाना चाहता हूँ। मैं अपनी पसंदीदा कार में मॉडल रंग चलाना चाहता हूँ। मैं एक बड़े घर में रहना चाहता हूँ जिसमें विशेषताएं हो। मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन की यात्रा करना चाहता हूँ। 2 अशांत स्थान। एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशान न करे। यह सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय आपका मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। 3 आराम करें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। अपने शरीर के हर हिस्से को आराम महसूस कराएं। तनाव को दूर करें। 4 चित्र बनाएं। अब अपनी वांछित वास्तविकता को अपनी मानसिक आंखों से देखें। इसे जितना हो सके उतना वास्तविक बनाएं। अपनी वांछित राशि को अपने बैंक खाते में देखें। अपने हाथों में नए घर की चाबियां महसूस करें। अपनी नई कार की सीट पर बैठें, स्टीयरिंग व्हील को पकड़े, उसकी गंध महसूस करें, इंजन की आवाज सुने। कल्पना करें कि आप अपने सपनों की छुट्टी पर हैं, सूरज की गर्मी, समुद्र की आवाज, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद। सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि हर इंद्रिय का उपयोग करें। 5 भावनाओं को महसूस करें। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केवल चित्र बनाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उन भावनाओं को महसूस करना होगा जो आपको यह सब सच होने पर होंगी। खुशी, उत्साह, कृतज्ञता,
शांति, स्वतंत्रता। इन भावनाओं को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। कल्पना करें कि आप पहले से ही इसे जी रहे हैं। 6 लगातार रहें, हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए इसका अभ्यास करें। निरंतरता कुंजी है। यह आपके अवचेतन मन में नए पैटर्न स्थापित करता है। 7 जुड़ाव छोड़े। एक बार जब आप दृष्टिकरण कर लेते हैं तो इसे ब्रह्मांड को सौंप दें। उस पर विश्वास करें कि यह सही समय पर आपके लिए प्रकट होगा। कैसे होगा, यह चिंता न करें, बस परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। जो विटाले अक्सर कहते हैं कि दृष्टिकरण एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो आप ब्रह्मांड को देते हैं। जितना अधिक स्पष्ट और भावनात्मक ब्लूप्रिंट होगा, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड उसे साकार करेगा। यह आपको उन अवसरों को देखने में भी मदद करेगा जो शायद पहले आपकी नजर में नहीं आते थे। आपका मन उन चीजों को पहचानना शुरू कर देगा जो आपके दृष्टिकरण से मेल खाती हैं। कल्पना की शक्ति असीमित है। इसका उपयोग करके आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि वह केवल वर्तमान की सीमाओं को न देखे, बल्कि उन असीमित संभावनाओं को देखे जो आपके लिए उपलब्ध हैं। यह आपको एक सक्रिय निर्माता बनाता है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं। विजुअल्स। एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, फिर ब्लूप्रिंट एक वास्तविक इमारत में बदल जाता है। एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा है और उसके चारों ओर उसकी कल्पना की चीजें साकार हो रही हैं। भाग 4। कृतज्ञता की अजेय शक्ति। जो विटाले के इस रहस्य का एक और शक्तिशाली स्तंभ है ग्रैटिट्यूड। वे कहते हैं, आप जिसके लिए आभारी होते हैं, ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, यह एक शक्तिशाली कंपन है, एक चुंबकीय शक्ति है जो प्रचुरता को आकर्षित करती है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो लगातार शिकायत करता है, कमी महसूस करता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? नकारात्मक, है ना? अब जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो हर चीज के लिए आभारी है, आशावादी है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सकारात्मक और प्रेरित। ब्रह्मांड भी इसी तरह काम करता है। जब आप लगातार कमी, चिंता या शिकायत के कंपन पर होते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसी के अनुरूप और अधिक परिस्थितियां भेजता है। लेकिन जब आप कृतज्ञता के कंपन पर होते हैं, तो आप प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? ए का फोकस बदलता है। कृतज्ञता आपका ध्यान क्या नहीं है से क्या है पर केंद्रित करती है। यह आपको अपनी कमी की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में ले जाती है। 2 सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती है। कृतज्ञता खुशी, प्रेम और शांति जैसी सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करती है, जो उच्च कंपन वाली भावनाएं हैं। ये भावनाएं आकर्षण के नियम को शक्ति देती है। 3 और अधिक आकर्षित करती है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक कारण देता है आभारी होने के लिए। यह एक सकारात्मक चक्र है। 4 प्रतिरोध को कम करती है। अक्सर हम अनजाने में ही धन के प्रति प्रतिरोध पैदा करते हैं। कृतज्ञता इस प्रतिरोध को भंग करने में मदद करती है, जिससे धन आसानी से आपके जीवन में प्रवाहित हो सके। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? एक ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रात सोने से पहले एक डायरी में कम से कम 5 से 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन आभारी हैं। ये बड़ी या छोटी हो सकती हैं, आपकी स्वास्थ्य, छत, भोजन, दोस्त, सूरज की रोशनी, एक अच्छी बातचीत। जितना ज्यादा विशिष्ट आप होंगे, उतना ही शक्तिशाली यह होगा। 2 सुबह की ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते ही उन सभी चीजों के लिए कुछ मिनट निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से शुरू करेगा। 3 ग्रैटिट्यूड फॉर दी अनसीन। उन चीजों के लिए भी आभारी रहें जो अभी तक आपके जीवन में नहीं आई हैं, लेकिन आप उन्हें आकर्षित करना चाहते हैं। इसे पहले से ही प्राप्त होने वाली चीजों के लिए कृतज्ञता कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं उस शानदार अवसर के लिए आभारी हूं जो मेरे रास्ते में आ रहा है। मैं उस अद्भुत धन के लिए आभारी हूं जो मेरे जीवन में आसानी से प्रवाहित हो रहा है।
4 ग्रैटिट्यूड इन चैलेंजेस। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों तो उसमें भी कृतज्ञता खोजने का प्रयास करें। क्या इसने आपको कुछ सिखाया? क्या इसने आपको मजबूत बनाया? क्या इसने आपको एक नया रास्ता दिखाया? जो विटाले का मानना है कि कृतज्ञता का अभ्यास एक ऐसी आवृत्ति पर आपको ट्यून करता है जहां प्रचुरता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। जब आप प्रचुरता महसूस करते हैं तो आप प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। यह एक सार्वभौमिक नियम है। कई लोग सोचते हैं कि पहले मेरे पास पैसा आए फिर मैं आभारी होऊंगा, लेकिन जो विटाले कहते हैं यह उल्टा काम करता है। पहले आभारी बने और फिर पैसा आएगा। यह एक शक्तिशाली बदलाव है जो आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है। सोचिए, यदि आप एक बगीचे में हैं और आपके पास बहुत सारे फल और सब्जियां हैं, तो आप उन्हें तोड़ने के बाद बगीचे को धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या आप बगीचे को पहले से धन्यवाद नहीं देते, यह जानते हुए कि यह आपको फल देगा? कृतज्ञता वही है, ब्रह्मांड के लिए एक पूर्व धन्यवाद, यह जानते हुए कि यह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको आवश्यकता है और आप इच्छा रखते हैं। भाग 5, प्रेरित कार्रवाई, जबरदस्ती नहीं। कई लोग सोचते हैं कि आकर्षण का नियम या जो विटाले का रहस्य केवल सोचने या कल्पना करने के बारे में है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह एक बड़ी गलतफहमी है। जो विटाले स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रेरित कार्रवाई इस रहस्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन प्रेरित कार्रवाई और जबरदस्ती की गई कार्रवाई में क्या अंतर है? जबरदस्ती की गई कार्रवाई यह वह कार्रवाई है जो डर, कमी या निराशा से प्रेरित होती है। आप दबाव में महसूस करते हैं कि आपको कुछ करना होगा या आप कभी सफल नहीं होंगे। आप उस काम को करने में आनंद महसूस नहीं करते और अक्सर आपको प्रतिरोध या निराशा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक नौकरी करना जिसे आप नफरत करते हैं केवल पैसे के लिए। बहुत सारे ग्राहकों के पीछे भागना क्योंकि आपको पैसे की सख्त जरूरत है। घंटों काम करना, खुद को थकाना क्योंकि आपको लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। निवेश करना क्योंकि दूसरे कर रहे हैं और आपको डर है कि आप चूक जाएंगे। ऐसी कार्रवाई अक्सर असफलता की ओर ले जाती है या आपको बहुत थका देती है क्योंकि यह आपके उच्च कंपन के साथ संरेखित नहीं होती। प्रेरित कार्रवाई यह वह कार्रवाई है जो इंट्यूशन, उत्साह, खुशी और प्रेरणा से प्रेरित होती है। आपको एक विचार आता है, एक भावना आती है कि आपको यह कदम उठाना चाहिए और आप इसे करने के लिए उत्साहित महसूस करते हैं। यह काम करते समय आपको ऊर्जा देता है, न कि थकाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपको सही दिशा में धकेल रहा है। प्रेरित कार्रवाई अक्सर तब आती है जब आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को संरेखित कर चुके होते हैं, जैसा कि पिछले भागों में बताया गया है। जब आप सही कंपन पर होते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत और विचार भेजना शुरू कर देता है कि आपको क्या करना चाहिए। प्रेरित कार्रवाई को कैसे पहचानें और उस पर कैसे काम करें? एक अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें। क्या आपके पास अचानक कोई विचार आया है? क्या आपको किसी व्यक्ति से मिलने या किसी किताब को पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई है? क्या आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की आंतरिक प्रेरणा मिली है? ये प्रेरित कार्रवाई के संकेत हो सकते हैं। 2. खुशी और उत्साह को फॉलो करें। वह काम करें जो आपको उत्साहित करता है। जब आप उस चीज के लिए उत्साहित होते हैं जिसे आप कर रहे हैं, तो आप उच्च कंपन पर होते हैं और यह प्रचुरता को आकर्षित करता है। 3. डर को पीछे छोड़े। प्रेरित कार्रवाई अक्सर आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आह्वान करती है, लेकिन यह डर से प्रेरित नहीं होती। इसके बजाय यह विश्वास और उत्साह से प्रेरित होती है। 4. लचीले रहे। ब्रह्मांड आपके लिए अवसर लाएगा जो शायद आपके प्रारंभिक योजना से अलग दिखे। खुले दिमाग रखें और उन अप्रत्याशित रास्तों पर चलने के लिए तैयार रहें। 5. पहले ही सफल होने का अनुभव करें। जब आप दृष्टिकरण करते हैं तो उस काम को करने की भी कल्पना करें जो आपको करना है। कल्पना करें कि आप उस प्रेरित कार्रवाई को कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं।
यह आपको वास्तव में उसे करने के लिए प्रेरित करेगा। जो विटाले का कहना है कि प्रेरित कार्रवाई एक पुल की तरह है जो आपके अंदरूनी दुनिया, आपके विचार और भावनाएं को आपकी बाहरी दुनिया, आपकी वास्तविकता से जोड़ता है। आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपने विचारों और दृष्टिकरण से, और फिर ब्रह्मांड आपको एक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है ताकि आप उसे प्राप्त कर सकें। यदि आप उन संकेतों पर कार्य नहीं करते हैं तो आप उस पुल को पार नहीं कर पाएंगे। प्रेरित कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन 20 घंटे काम करें। इसका मतलब यह है कि आप सही समय पर सही काम करें जो आपके उद्देश्य के साथ संरेखित हो और आपको खुशी दे। यह आपको कम प्रयास में ज्यादा परिणाम देगा क्योंकि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, न कि उसके विपरीत। यह एक शक्तिशाली अवधारणा है जो धन निर्माण को एक बोझ से एक आनंदमय प्रक्रिया में बदल देती है। भाग 6, प्रतिरोध और अवरोधों को मुक्त करना। जो विटाले के इस महान रहस्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, प्रतिरोध और अवरोधों को मुक्त करना। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी सकारात्मक विचार सोच लें, कितना भी दृष्टिकरण कर लें, अगर हमारे अंदर गहरे दबे हुए प्रतिरोध या अवरोध हैं, तो वे हमें अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने से रोकेंगे। ये प्रतिरोध अक्सर अचेतन रूप से काम करते हैं और हमें यह भी पता नहीं होता कि वे वहां हैं। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध वह आंतरिक टकराव है जो तब होता है जब आपका अवचेतन मन आपके सचेत विचारों या इच्छाओं से सहमत नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आप सचेत रूप से मैं अमीर बनना चाहता हूं सोचते हैं, लेकिन आपके अवचेतन मन में एक प्रोग्राम चल रहा है जो कहता है पैसा बुराई है या मैं पैसे के लायक नहीं हूं। यह टकराव एक अवरोध पैदा करता है जो आपके वांछित परिणाम को प्रकट होने से रोकता है। यह ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजने जैसा है, हाँ मुझे यह चाहिए, लेकिन साथ ही नहीं, मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूं। ये अवरोध कहां से आते हैं? एक बचपन के अनुभव। हमने अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज से पैसे के बारे में क्या सुना? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमें बचत करनी चाहिए क्योंकि पैसे की कमी हमेशा रहती है। 2. पिछला आघात। पैसे से जुड़े नकारात्मक अनुभव जैसे दिवालियापन, धोखाधड़ी या बहुत ज्यादा कर्ज हमारे मन में डर और अविश्वास पैदा कर सकते हैं। 3. सामाजिक प्रोग्रामिंग। मीडिया, फिल्में और यहाँ तक कि कहानियां भी हमें पैसे और अमीरों के बारे में नकारात्मक धारणाएं सिखाती हैं। 4. लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। अगर आपको लगता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या आप इसके लायक नहीं हैं, तो आप अनजाने में ही धन को दूर धकेल देंगे। 5. पैसे के प्रति नकारात्मक भावनाएं। पैसे को लेकर अपराध बोध, शर्म, चिंता या डर महसूस करना भी एक बड़ा अवरोध है। जो विटाले कहते हैं कि जब तक आप इन आंतरिक अवरोधों को पहचानते और साफ नहीं करते, तब तक आकर्षण का नियम आपके लिए पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। यह एक ऐसे बगीचे की तरह है जहां आप बीज बो रहे हैं, लेकिन मिट्टी में जहर मिला हुआ है। बीज उगेंगे नहीं। आपको पहले मिट्टी को शुद्ध करना होगा। अवरोधों को कैसे मुक्त करें? एक अवेयरनेस। पहला कदम यह जानना है कि आपके पास कौन से अवरोध हैं। अपने आप से पूछें, जब मैं पैसे के बारे में सोचता हूं तो मुझे कौन सी असहज भावनाएं आती हैं? मैं पैसे के बारे में कौन सी नकारात्मक कहानियां खुद को सुना रहा हूं? 2. EFT। यह एक टैपिंग तकनीक है जो ऊर्जा मेरिडियन पॉइंट्स पर टैप करके नकारात्मक भावनाओं और विश्वासों को मुक्त करने में मदद करती है। जो विटाले इस तकनीक के समर्थक हैं। 3. होपोनोपोनो। यह एक प्राचीन हवाईयन अभ्यास है जो क्षमा और शुद्धि के बारे में है। इसका मूल मंत्र है, मुझे अफसोस है, कृपया मुझे माफ करें, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। इसे लगातार दोहराने से आपके अंदरूनी ब्लॉकों और नकारात्मक प्रोग्रामों को साफ करने में मदद मिलती है। 4. फॉरगिवनेस। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको पैसे के संबंध में चोट पहुंचाई है, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को क्षमा करें यदि आपने पैसे से संबंधित गलतियां की हैं। 5. थेरेपी कोचिंग। यदि आपके पास गहरे बैठे आघात या विश्वास हैं, तो एक पेशेवर चिकित्सक या कोच से मदद लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है।
6. अपने पैसे के साथ संबंध बदलना। पैसे को एक दोस्त, एक उपकरण, एक ऊर्जा के रूप में देखें, न कि एक दुश्मन या एक तनाव के स्रोत के रूप में। अपने पैसे का सम्मान करें, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। अपने बिलों का भुगतान करते समय कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास उन्हें भुगतान करने की क्षमता है। जो विटाले इस बात पर जोर देते हैं कि अवरोधों को मुक्त करना एक सतत प्रक्रिया है। जैसे हम अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी साफ करना होगा। जब आप इन अवरोधों को साफ कर देते हैं, तो आप एक खाली बर्तन की तरह बन जाते हैं, जो ब्रह्मांड की प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। यह एक गहरा आंतरिक कार्य है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली काम भी है जो आप अपने धन निर्माण यात्रा के लिए कर सकते हैं। भाग 7, देने और लेने का सिद्धांत। जो विटाले के ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट का एक और कालातीत सिद्धांत है, देने और लेने का सिद्धांत, जिसे अक्सर कर्म के नियम या सर्कुलेशन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मांड एक निरंतर प्रवाह में काम करता है। ऊर्जा हमेशा गतिमान रहती है। देना और लेना इस प्रवाह के दो पहलू हैं जो एक दूसरे से अविभाज्य हैं। आप केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप देने के लिए तैयार हों, और आप तभी दे सकते हैं जब आप प्राप्त करने के लिए खुले हों। यह एक नदी की तरह है। पानी केवल तभी आगे बढ़ सकता है जब वह लगातार बहता रहे, रुक न जाए। देना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? एक सिग्नल ऑफ अबंडेंस जब आप देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है, मैं प्रचुर हूं। यह कमी की मानसिकता के बिल्कुल विपरीत है। दो ऊर्जा का प्रवाह। देना ऊर्जा को गति में रखता है। जब आप देते हैं, तो आप एक खाली जगह बनाते हैं जिसे ब्रह्मांड और अधिक प्रचुरता से भर देता है। 3 हाई वाइब्रेशन उदारता, दयालुता और निस्वार्थ सेवा जैसी भावनाएं उच्च कंपन वाली भावनाएं हैं। ये भावनाएं आकर्षण के नियम के माध्यम से और अधिक सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित करती हैं। 4 प्रमोट्स ग्रैटिट्यूड। जब आप देते हैं, तो आप उन सभी चीजों के लिए आभारी महसूस करते हैं जो आपके पास हैं, जिससे आप और अधिक आकर्षित करते हैं। तो क्या दें? देना केवल पैसे के बारे में नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। आप दे सकते हैं अपना पैसा, अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 10%, जिसे अक्सर टाइटिंग कहा जाता है, किसी ऐसे कारण को दें जिसमें आप विश्वास करते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे जरूरत है। जो विटाले कहते हैं, यह पैसे के प्रति आपके संबंध को बदलता है। आप पैसे को नियंत्रण के बजाय एक शक्ति के स्रोत के रूप में देखते हैं। 2 अपना समय किसी स्वयंसेवी कार्य में भाग लें, किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद करें, किसी को सलाह दें। 3 अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों को सिखाएं, सलाह दें, मेंटर करें। 4 अपनी ऊर्जा और दयालुता, एक मुस्कान, एक प्रशंसा, किसी के लिए एक दयालु शब्द, ये सभी शक्तिशाली तरीके हैं देने के। 5 अपनी प्रतिभाएं, अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करें। देते समय याद रखने योग्य बातें। खुशी से दें, गिव जॉयफुली। अगर आप ग्रजिंगली देते हैं या इस उम्मीद में देते हैं कि आपको तुरंत कुछ वापस मिलेगा, तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा। खुशी से और बिना किसी अपेक्षा के दें। संदेह के बिना दें, देने के बाद कमी या डर महसूस न करें। विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको 10 गुना वापस देगा। पहले खुद को दें, अपनी जरूरतों और खुशी का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। यदि आप खाली हैं, तो आप दूसरों को क्या देंगे? जो विटाले का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम सभी ब्रह्मांड के एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं। जब हम दूसरों को देते हैं, तो हम वास्तव में खुद को दे रहे होते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा के प्रवाह में योगदान कर रहे होते हैं। यह एक निवेश है, एक बीज है जिसे आप बोते हैं, यह जानते हुए कि यह प्रचुर फसल के रूप में वापस आएगा। याद रखें, आप एक खाली बाल्टी से पानी नहीं निकाल सकते। पहले आपको बाल्टी भरनी होगी और फिर आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन बाल्टी को भरने के लिए आपको देना शुरू करना होगा। यह एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांडीय सत्य है। देना और लेना, सांस लेना और सांस छोड़ना जितना ही प्राकृतिक और महत्वपूर्ण है।
भाग 8 निरंतरता, धैर्य और विश्वास। जो विटाले के इस महान रहस्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता, धैर्य और विश्वास। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट कोई जादुई गोली नहीं है जो रात भर में काम करे। यह एक जीवन शैली है, एक अभ्यास है और एक प्रक्रिया है जिसे समय और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। निरंतरता क्यों महत्वपूर्ण है? एक नए पैटर्न बनाना, जैसा कि हमने भाग 2 में देखा, आपके अवचेतन मन में गहरे बैठे विश्वास हैं। इन पुराने पैटर्न को बदलने और नए सकारात्मक पैटर्न स्थापित करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक दिन दृष्टिकरण या पुष्टि करने से काम नहीं चलेगा। 2 ऊर्जा को बनाए रखना। जब आप लगातार सकारात्मक सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, तो आप एक उच्च कंपन बनाए रखते हैं। यह एक गति बनाता है जो प्रचुरता को आपकी ओर आकर्षित करता है। 3 विश्वास को गहरा करना। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं और छोटे छोटे परिणाम देखना शुरू करते हैं, तो आपका विश्वास और गहरा होता जाता है। जो विटाले कहते हैं, हर दिन 5 से 10 मिनट का दृष्टिकरण, कृतज्ञता या पुष्टि करना कभी कभी करने की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। यह एक मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने जैसा है। आपको लगातार काम करना होगा ताकि वह मजबूत हो। धैर्य क्यों आवश्यक है? एक ब्रह्मांड का समय आप बीज बोते हैं, लेकिन आप यह तय नहीं कर सकते कि पौधा कब उगेगा या कब फल देगा। ब्रह्मांड के पास अपनी योजना और अपना समय होता है, जो अक्सर हमारे समय से अलग होता है। आपके लिए जो सही है, वह सही समय पर प्रकट होगा। 2 आपकी तैयारी। कभी कभी आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने से पहले आपको कुछ आंतरिक विकास या सीखने की आवश्यकता होती है। धैर्य आपको उस प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति देता है। 3 रेजिस्टेंस। शुरुआती दौर में आपको अपने पुराने विश्वासों और प्रतिमानों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य आपको इन चुनौतियों से निपटने और आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य का मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है प्रेरित कार्रवाई करते रहना और परिणाम की चिंता किए बिना प्रक्रिया पर भरोसा करना। विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? एक आकर्षण का इंजन, आकर्षण का नियम विश्वास पर चलता है। यदि आप यह विश्वास नहीं करते कि आप जो चाहते हैं वह संभव है, तो आप उसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। 2 अवरोधों को हटाना। जब आप विश्वास करते हैं, तो आप संदेह और डर जैसे अवरोधों को दूर करते हैं जो धन के प्रवाह को रोकते हैं। 3 प्रवाह में रहना। विश्वास आपको ब्रह्मांड के प्रवाह में रखता है। आप चिंता करना छोड़ देते हैं और यह जानते हुए आराम महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा है। जो विटाले अक्सर कहते हैं, आपको यह विश्वास करना होगा कि आप क्या चाहते हैं इससे पहले कि आप इसे देखें। यह एक बच्चे की तरह ब्रह्मांड पर भरोसा करने जैसा है, यह जानते हुए कि यह आपकी देखभाल करेगा। चुनौतियों का सामना कैसे करें? संदेह का क्षण। जब संदेह उठता है, तो इसे पहचानें, इसे स्वीकार करें और फिर इसे जाने दें। अपनी पुष्टि को दोहराएं, दृष्टिकरण करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। परिणाम न दिखने पर याद रखें कि बीज बोया जा चुका है और बढ़ रहा है, भले ही आपको अभी तक अंकुर न दिखे। प्रक्रिया पर विश्वास करें। छोटे संकेतों को पहचानें। ब्रह्मांड अक्सर बड़े परिणामों से पहले छोटे छोटे संकेत भेजता है। उन संकेतों के लिए खुले रहें और उनके लिए आभारी रहें। ये इस बात के प्रमाण हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। जो विटाले का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि यह एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। और इस यात्रा पर निरंतरता, धैर्य और अटूट विश्वास ही आपके सबसे अच्छे साथी हैं। जब आप इन तीनों गुणों को अपनाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप गंभीर हैं और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। भाग 9 धन से परे, एक समग्र प्रचुरता। जो विटाले के ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री का अंतिम और शायद सबसे गहरा पहलू यह है कि यह रहस्य केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में समग्र प्रचुरता को आकर्षित करने के बारे में है। यह सच है कि किताब का शीर्षक पैसे पर केंद्रित है, क्योंकि पैसा अक्सर वह जगह होती है
जहां लोग सबसे ज्यादा कमी या संघर्ष महसूस करते हैं। लेकिन एक बार जब आप इस रहस्य के सिद्धांतों को समझ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि वे केवल आपकी वित्तीय स्थिति को नहीं बदलते हैं, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल देते हैं। समग्र प्रचुरता क्या है? यह केवल बैंक खाते में ढेर सारा पैसा होने के बारे में नहीं है। यह है स्वास्थ्य की प्रचुरता, ऊर्जावान महसूस करना, बीमारियों से मुक्त होना, एक मजबूत और स्वस्थ शरीर होना। संबंधों की प्रचुरता, प्यार करने वाले दोस्त, एक सहयोगी परिवार, एक खुशहाल और पूर्ण रिश्ता होना। खुशी और शांति की प्रचुरता, हर दिन खुशी और आंतरिक शांति महसूस करना, चाहे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों। अवसरों की प्रचुरता, लगातार नए और रोमांचक अवसर मिलना जो आपके विकास और उद्देश्य का समर्थन करते हैं। ज्ञान और सीखने की प्रचुरता, हमेशा सीखने, बढ़ने और अपनी समझ का विस्तार करने का अवसर होना। समय की प्रचुरता, अपनी प्राथमिकताओं के लिए पर्याप्त समय होना, हड़बड़ी में महसूस न करना। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को उच्च कंपन पर संरेखित करते हैं, तो आप केवल धन ही नहीं, बल्कि इन सभी प्रकार की प्रचुरता को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आकर्षण का नियम केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, यह हर उस चीज के लिए काम करता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं और जिसके साथ आप कंपन करते हैं। पैसे को एक उपकरण के रूप में देखें। जो विटाले कहते हैं कि पैसा एक अंत नहीं है, बल्कि एक साधन है। यह एक उपकरण है जो आपको एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। यह आपको स्वतंत्रता देता है ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार जी सकें। यह आपको अनुभव देता है, यात्राएं, शिक्षा, नए कौशल सीखना। यह आपको दूसरों की मदद करने का अवसर देता है, धर्मार्थ कार्य, समुदायों का समर्थन करना। यह आपको अपने जुनून और उद्देश्य का पीछा करने की अनुमति देता है। जब आप पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं जो अच्छाई, स्वतंत्रता और खुशी के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो पैसे के प्रति आपका प्रतिरोध कम हो जाता है और आप इसे अधिक आसानी से आकर्षित करते हैं। अपने जीवन को एक मास्टरपीस के रूप में देखें। जो विटाले हमें अपने जीवन को एक अधूरी पेंटिंग के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और हम कलाकार हैं। हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और कार्य हमारे ब्रश स्ट्रोक हैं। क्या आप एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते हैं जो कमी, संघर्ष और निराशा को दर्शाती हो? या आप एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते हैं जो प्रचुरता, खुशी, प्यार और सफलता को दर्शाती हो? यह रहस्य आपको अपनी पेंटिंग के स्वामी बनने का अधिकार देता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। इस रहस्य को अपनाने का मतलब है एक ऐसी जीवन शैली जीना जहां आप जानबूझकर अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करते हैं जिसे आप चाहते हैं, न कि उस चीज पर जिसे आप नहीं चाहते। यह एक ऐसी जीवन शैली है जहां आप लगातार सीखते हैं, बढ़ते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो जब आप द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री के सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो न केवल आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बल्कि आपकी खुशी बढ़ेगी, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको जीवन में अधिक उद्देश्य और संतुष्टि मिलेगी। यह वास्तव में एक समग्र परिवर्तन है जो आपको वह सब कुछ देता है जिसकी आप कभी इच्छा कर सकते हैं। आपकी शक्ति को पुनः प्राप्त करना। और यह है, मेरे दोस्तों, जो विटाले की द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री का सार। यह केवल पैसा बनाने का एक तरीका नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह एक ऐसा दर्शन है जो आपको अपनी अंतर्निहित शक्ति और ब्रह्मांड के साथ अपनी सह-निर्माता की भूमिका को समझने में मदद करता है। हमने आज जिन प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा की है, आइए उन्हें एक बार फिर से दोहराएं। एक संघर्ष का भ्रम और वास्तविक रहस्य। आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का दर्पण है। आपके विचार और भावनाएं आपकी वास्तविकता बनाती हैं। 2. विश्वास और मानसिकता की शक्ति। अपने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानें, चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक, सशक्तिकरण वाले विश्वासों से बदलें। 3. कल्पना और दृष्टिकरण की कला।
अपनी वांछित वास्तविकता को पूरी स्पष्टता और भावना के साथ अपनी कल्पना में देखें और महसूस करें। 4 कृतज्ञता की अजेय शक्ति। उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं और जो आपके पास आ रही हैं। कृतज्ञता प्रचुरता को आकर्षित करती है। 5 प्रेरित कार्रवाई। जबरदस्ती नहीं, अपने अंतर्ज्ञान और उत्साह से प्रेरित होकर कार्य करें, न कि डर या कमी से। 6 प्रतिरोध और अवरोधों को मुक्त करना। अपने भीतर के उन अवरोधों को पहचानें और साफ करें जो आपको प्रचुरता से दूर रख रहे हैं। 7 देने और लेने का सिद्धांत। उदार बने। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखते हैं और वह आपको कई गुना वापस मिलता है। 8 निरंतरता, धैर्य और विश्वास। यह एक प्रक्रिया है। अपने अभ्यास में लगातार रहें, धैर्य रखें और ब्रह्मांड के समय और उसकी बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास रखें। 9 धन से परे, एक समग्र प्रचुरता। यह रहस्य केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में स्वास्थ्य, खुशी, प्यार और अवसरों की प्रचुरता को आकर्षित करने के बारे में है। यह रहस्य कोई सीक्रेट नहीं है जिसे दुनिया से छुपाया गया था। यह हमेशा से रहा है, हर जगह, हर किसी के लिए उपलब्ध। लेकिन इसे समझना और इसे लगातार लागू करना ही वह कुंजी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। जो विटाली ने हमें इसे फिर से खोजने और इसके साथ काम करने का अवसर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन सिद्धांतों को ईमानदारी से अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं तो आपको ऐसे परिणाम दिखेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने पुराने पैटर्नों और आदतों को छोड़ना होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। तो अब आपकी बारी है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप इस रहस्य को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक अधिक प्रचुर, जॉयफुल और पूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाएं। अपने किसी एक सीमित विश्वास को पहचानें और उसे एक सकारात्मक पुष्टि से बदलें। अगले 5 मिनट के लिए उस चीज का दृष्टिकरण करें जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। आज रात सोने से पहले कम से कम 5 चीजों के लिए आभारी रहें। कल किसी को कुछ दें, चाहे वह एक मुस्कान ही क्यों न हो। यह आपकी यात्रा है। आपकी शक्ति आपके अंदर है। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करें और अपनी इच्छित वास्तविकता का निर्माण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। हमें बताएं कि आप इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं या आप किन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे ही परिवर्तनकारी वीडियोज को मिस न करें। याद रखें, आप धन, प्रचुरता और हर खुशी के लायक हैं। अपने जीवन को एक मास्टरपीस बनाएं।